नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई रोहित शर्मा आज आपके सामने पहली बार यूट्यूब के माध्यम से कुछ बातें, कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ जो बेहद ज़रूरी हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस वर्तमान समय में ये जो एक कोरोना नामक बीमारी है, इसने पूरे देश और दुनिया को अपने पंजे में जकड़ के रखा है। और इसके कारण जो बहुत से हमारे भाई बहन बुजुर्ग हैं, उनको अपनी जॉब से, अपने व्यवसाय से कहीं ना कहीं से एक तो घाटा, दूसरा जॉब से निकाल देना, तीसरा इन दोनों को छोड़ के किसी को अगर जॉब चाहिए, वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो उसे वो जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस समय जितने कम लोग हो सकें, उससे सारी कंपनियां, ऑफिसेज काम करवा रही हैं ताकि इस कोरोना नामक बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके। वो बात भी सही है, इस बीमारी को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मेरे जो कुछ विचार हैं, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस इंसान ने आपकी कंपनी को बेशक चाहे 1 महीना, किसी ने 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी दिए होंगे, उस मालिक को भी कुछ उस वर्कर के लिए सोचना चाहिए। उस देश की सरकार को भी सोचना चाहिए जो अपने देश के लिए खून पसीना लगा के मेहनत करता है किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट जॉब में हो, सेक्टर में। देखिए, सरकार के भी ऐसा नहीं हम बोलें कि सरकारी नौकरी करने वाले को दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत सभी को होती है। पर बात आती है प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब का ये है कि प्राइवेट जॉब में, सेक्टर में काम करने वाले बंदे की जो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी है वो 10 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स में है, हम बोलेंगे। होता क्या है, एक कंपनी में आजकल 5 या 6 बॉस होते हैं मैक्सिमम, जो आजकल का ट्रेंड बन चुका है। हर बॉस का अपना सोच विचार और राय रखने का अधिकार है। कोई बॉस चाहता है कि मेरे अंडर यही स्टाफ अभी काम करे या यही वर्कर काम करे। कोई ऑफिस का बड़ा अधिकारी चाहता है, जो बड़ी पोस्ट पे है, कि यही बंदा काम करे, जो गलत है। सबकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, आपकी फैमिली है, हर किसी को अपना परिवार चलाना है। हर किसी के ऊपर, सर के ऊपर किसी न किसी तरह का बोझ है। किसी का पर्सनल लोन है, किसी का होम लोन है, किसी के घर में कोई बीमार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। हम लोगों को अब जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। हमारे देश में 1 से 1 करोड़पति, अरबोंपति इंसान हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार के हाथ भी बंधे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसके बनाए हुए रूल रेगुलेशन, संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। वो यूं ही कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हिंदुस्तान की, राज्यों की, अपने नागरिक को बचाने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है, जो सराहनीय कदम है। लेकिन थोड़ी सी बात ये भी है कि गवर्नमेंट को अब कुछ रूल एंड रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर पे ऐसे बनाने चाहिए कि जो बंदा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, उसको कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी फील हो। अब आप देखिए, कोई बंदा किसी कंपनी में 5 साल से नौकरी करता है, बाकायदा उसकी ग्रेजुटी बनती है, कुछ बनता है, ये बनता है। अब किसी कंपनी में 15 स्टाफ हैं, किसी में 50 स्टाफ हैं, किसी का ESI नहीं करता है, किसी का PF नहीं करता है, किसी की इंश्योरेंस नहीं होती है, जो आजकल हिंदुस्तान में एक आम बात हो चुकी है। लेकिन फिर भी इन सब के प्रति गवर्नमेंट को कोई एक पॉलिसी बनाने का अधिकार है या नहीं है? मेरे ख्याल से है। बट लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और ये क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि बड़े लोग, धन्ना सेठ जिनको बोलते हैं, उनके पास पैसे का रुतबा है। वो बड़े साहबों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रलोभन दे के अपने अंडर कर लेती है और उनका काम बिना किसी डर के
चलता रहता है, लेकिन बाद में पिसता कौन है? जो मज़दूर। तो मज़दूर की हमारे देश की हालत आज बहुत ख़राब है। जैसा कि आपने लॉकडाउन में भी देखा, बहुत से गरीब लोग अपने घर, कोई 1800 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर पैदल, साइकिल, जैसे उसको जो सुविधा हुई वो उस हिसाब से गया। लेकिन आज दोबारा वही सिचुएशन हो चुकी है। अभी थोड़ा कोरोना पे थोड़ा सा हमारे देश में अप एंड डाउन चल रहा है, बट लेकिन वो मज़दूर जिसने अपना खून पसीना दे के अपने मालिक को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ घर से त्याग के उसके पास काम करने के लिए आया, उसकी हालत आज ऐसी है कि उसके पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, और नौकरी तो दूर की बात, उसकी कंपनी वाले या जहाँ वो दिहाड़ी लगाता था उसके ठेकेदार उसका आज फ़ोन उठाने के लिए भी समय नहीं दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। मेरा देश की जनता से, देश की सरकार से ये आग्रह है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बनाई जाएं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बंदे ही सबसे ज़्यादा देश को टैक्स देते हैं। चाहे वो जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपनी जॉब के टाइम से वो मतलब टैक्स कटवाते हैं। वो टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, अपने रूम का रेंट देते हैं। अभी लॉकडाउन में बहुत से मालिकों ने अपने जो किराएदार थे उनका किराया छोड़ने के लिए बोला, बहुत से बोला, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं छोड़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस यही है, अगर हम आपका किराया माफ़ कर देंगे तो हमारे घर के बच्चे बूढ़े हम लोग कहाँ से खाना खाएंगे। उनकी बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो बंदा एक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कहीं भी फंसा हुआ है, अब देश के बाहर फंसा हुआ है बिना पैसे के, वो बंदा कहाँ से पैसे देगा? वो आत्महत्या नहीं करेगा? वो चोरी नहीं करेगा? वो डाकू नहीं बनेगा? कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। बट मैं चाहता हूँ कोई ऐसा बुरा कदम ना उठाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, आने वाले वक्त के लिए और तैयार करे कि जो गलतियाँ अभी उससे हुई हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो, और ख़ुद को सही करे। मैं अभी आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा देश की जनता से, देश की सरकार से कि प्लीज़ जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले बंदों के लिए, भाई बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं कि जैसे अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा होती है तो उनको भटकना ना पड़े एक रुपए के लिए, अपनी जॉब के लिए। बाकी मैं अभी सब अपने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सकें शेयर करें, हर देश के कोने विदेश के कोने में इसको पहुँचाएं, क्योंकि जागरूकता या आप दे सकते हैं, या हम दे सकते हैं, या सरकार दे सकती है, कोई भी दे सकता है, लेकिन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा उसी इरादे से ये एक छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि मैं जागरूक हूँ, मेरे देश के नागरिक जागरूक हों, मेरे देश की सरकार जागरूक हो, तो हम सब जागरूक होंगे और हम आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हमारी कंपनीज़ के बॉसेस के लिए, सबके लिए हम अच्छा मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन उन सबको भी हमारा साथ देना होगा ताकि हम लोग भी अपनी फैमिली चला सकें। सो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।